चलिए खबर की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही त्रिकोणीय राजनीति देखने को मिल रही है। दरअसल दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान भी देखने को मिल रही है। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर प्रहार बोलती है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अब कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे अब त्रिकोणीय राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले ये त्रिकोणीय समीकरण कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खतरे में जरूर डाल सकते हैं। दावा जरूर किया जा रहा है दिल्ली में वापस से सरकार बनाने का, लेकिन बीजेपी भी इस बीच कतार में खड़ी हुई है। दावा बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमलावर है। लगातार दोनों सरकारों पर कांग्रेस की तरफ से हमला बोला जा रहा है। क्या कुछ ये समीकरण कहता है, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले त्रिकोणीय राजनीति देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम 2 बार चुने गए हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। गौतम ने कहा कि वो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष तेज करना चाहते हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। लगता है कि हम लोग मिलके पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मानवता की इस लड़ाई को, इंसानियत की लड़ाई को, जिसमें जाति और धर्म के लिए कोई स्थान ना हो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने लिखी थी, मुझे लगता है उसको पूरा करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की लड़ाई में मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी का और मेरा विचार मेल नहीं खा रहा है, और मुझे लगा कि राहुल गांधी जी पूरे देश में जाके हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आर्थिक शैक्षणिक सर्वे की बात कर रहे हैं, और सबको उनका हक मिले। तो मुझे लगा कि ये लड़ाई जो लड़ेगा मैं तो वहां रहूंगा। मेरी पूरी जिंदगी के 43 साल इसी लड़ाई में गुजरे हैं, तो जब अगर विचार मेल नहीं खाता तो बेहतर है कि आप उनसे अलग हो जाएं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पटका पहनाकर गौतम को पार्टी में शामिल किया। महासचिव ने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम के दिल्ली कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस पार्टी में बाकियों के मुताबिक एकता है, इसलिए हम पार्टी के अंदर होने वाली बातें भी सबके सामने रखते हैं। कांग्रेस पार्टी और देश की अन्य पार्टियों में एक फर्क है, हम हमारी प्रक्रियाएं जो कमरे के भीतर चल रही होती हैं वो भी आपसे साझा कर देते हैं। शायद अब वो नहीं करनी चाहिए तो वो प्रक्रियाएं हैं, चर्चा चलती रहती है। अब चर्चा के ऊपर आप सवाल पूछो, फिर सवाल पे फिर चर्चा हो, फिर उस चर्चा पे फिर सवाल हो, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो जब निष्कर्ष पे किसी भी निर्णय पे पहुंचेंगे तब आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहरहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले त्रिकोणीय राजनीति देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि राजेंद्र के कांग्रेस में शामिल होने से चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। टोटल टीवी डेस्क, दिल्ली।